नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन गुरुवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी रूरल औद्योगिक पार्क का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में रीपा में अनियमितता को लेकर सवाल उठाया। भाजपा विधायक ने रीपा में अनियमितता की जांच को लेकर सरकार से सवाल भी पूछा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और अजय चंद्राकर के सवाल पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी रूरल औद्योगिक पार्क की जांच होगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी 3 महीने में रीपा में वित्तीय अनियमितता की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। महालेखाकार से इसका ऑडिट भी कराएंगे। आवश्यकता के अनुरूप जिसमें उपकरण क्रय है, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, काम शुरू करवाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे अलग अलग मदों के कारण हर स्थान पर एक जैसी राशि नहीं है, वो अलग अलग है, जिसकी पूरी सूचना, पूरी जानकारी प्रपत्र के माध्यम से माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई गई। इसमें प्रदेश में नवंबर 2023 तक कुल 300 रुपया बनाए जाने थे, स्थापित किए गए हैं। और इसमें जो कुल राशि है वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्ष 22-23 एवं 23-24 में 441 करोड़ रुपया का बजट स्वीकृत था, जिसमें से 260 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और बाकी शेष है। चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बना करके इसकी जांच कराएंगे। कहा है इससे पहले आप, इससे ज्यादा और क्या हो सकता। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को प्रश्नकाल में पुलिस कर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का मामला उठा। कांग्रेस की विधायक चातुरी नंद ने प्रश्नकाल में पुलिस कर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का मामला उठाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारियां देते हुए भत्ता कम होने की बातें स्वीकार की। इसके साथ ही उन्होंने भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समिति गठन की जानकारी दी। कि आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक कार्यपालिक जितना हेवर बल हवे, माने सीएफ हवे कि डीएफ हवे, ओला 12 माह में 13 माह के वेतन ऐसे दे जाते। मतलब 1 महीना के वेतन, चूँकि व्यस्तता ज़्यादा रहते, परिश्रम ज़्यादा हवे और ओमा छुट्टी भी थोड़ा कम है, तेखर स्थिति 13 माह के वेतन उमला दे जाते। एक अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, किट के भत्ता हवे तो वो विभिन्न चीज़न उमर रहते हैं, तो साल में एक बार 8,000 रुपया इसे दे जाते। हमारे प्रदेश में जितना परेशानी हवे, नक्सल के समस्या हवे, तेखर स्थिति वो क्षेत्र में जनमन काम करे बर जाते हैं और अन्य वो क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी जनमन हवे, विभिन्न संवेदनशील क्षेत्र मनवा ओमा विभिन्न अलग अलग प्रकार के भत्ता हवे। तो जिसे अपन बस्तर संभाग के जिला और राजनांदगांव के 9 थाना क्षेत्र ला छोड़ के बाकी स्थान में 15 से 20% जो संवेदनशील क्षेत्र है, ओमा मूल वेतन के 15 से 20% तक के भत्ता दे जाते। अति संवेदनशील क्षेत्र है तो मूल वेतन के 50% है, संवेदनशील क्षेत्र है तो मूल वेतन के 15% है, और सामान्य क्षेत्र है तो मूल वेतन के 35%, और सामान्य क्षेत्र है तो 15%। हमें वहाँ बस्तर संभाग के जिला मन और राजनांदगांव जिला के 9 थाना क्षेत्र जिला छोड़े रहे 13 में सम्मिलित हवे। एक अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष भत्ता हवे नक्सल जिन अभियान हुआ थे तेखर संदर्भ में, तो एसटीएफ वाले जिन हवे तिनला मूल वेतन के 50% दे जाते। ऐसा विशेष आसूचना शाखा हवे जिन नक्सल ऑपरेशन में लगे हवे, तेनोला मूल वेतन के 50% ऐसे विशेष भत्ता दे जावत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, दरअसल वह नफरत फैलाने वाला एक काफिला है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अनेक बार समाज को तोड़ने, जाति पंथ और सामाजिक सौहार्द में विष घोलने और पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषित वर्गों को नीचा दिखाया है। राहुल गांधी माफी मांगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, विशेषकर तेली समाज के प्रति राहुल गांधी खुलेआम अपनी नफरत प्रदर्शित कर रहे हैं। आत्मीय अभिनंदन, स्वागत है। कांग्रेस के राजकुमार एक यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान लगातार
कई वर्गों का वो अपमान कर रहे हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। और ऐसे वर्ग हैं वो जिन्होंने देश की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और स्वाभिमान से जीने का एक जो मिसाल पेश किया है, कई लोग उससे प्रेरित होकर काम करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी आए हैं। उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी आए हैं। उनका अभिनंदन करते हुए मैं माननीय कौशिक साहब से निवेदन करता हूं, आप सबको संबोधित करें। इस प्रेस में हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री, वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव जी, साथ ही हमारे मीडिया प्रभारी अमित चिन्नानी जी और हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल के मित्रों, साथियों। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उस न्याय यात्रा में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि सामान्य रूप से यात्रा में जो भीड़ उपस्थित होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, जो जन समर्थन मिलना चाहिए, वो जन समर्थन का अभाव और उसके कारण में राहुल गांधी जी विचलित होकर के जिस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इस यात्रा के दौरान मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखने के बजाय वो खास करके मोदी जी के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में और अन्य समाज को चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर जिस प्रकार से अपमानित करने का काम जो किया जा रहा है, तो शायद उनके पास कोई विषय है नहीं बोलने के लिए, जो उनकी अकलाहट दिखाई दे रही है और इसी के कारण में वो बाकी लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले की घटना आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि सारे मोदी चोर हैं, और इसका जो मामला है आपके सामने में है कि उनको माफी मांगने का आदेश जारी हुआ। और जिस प्रकार से उनके द्वारा जिन बातों का सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता और उन उपयोग करके यहां तक कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आए और उसके बाद में जिस प्रकार से स्थिति बनी, उनका सांसदीय भी गया और उसके बाद में उसको जो बाद में फिर जो कोर्ट के द्वारा जो राहत मिली, तो कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से अपनी बातों को रखने के बजाय एक षड्यंत्र के तहत अपमानित करने का काम जो किया गया, वो आपके सामने में एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने में है। दूसरी बात, अब जो ये बात आ रही है कि मोदी जो है वो पिछड़ा वर्ग के नहीं है, सामान्य है। आपकी यात्रा में कहां से शामिल हो गए मोदी जी? में पिछड़ा है कि सामान्य है कि किस जाति के हैं? मतलब मोदी जी के जो जाति, जो ये कहा जाता है कि तेली समाज से आते हैं, आपने तेली समाज को अपमानित करने का काम किया। और इसके पीछे भाव मुझे ऐसा लगता है कि जो तेली समाज है उसको ये सामान्य कह करके जो पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से उसको बाहर निकालने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत ये जो बयान इनके द्वारा जो दिया गया, और निश्चित रूप से उससे काफी आहत भी है लोग, और आहत के साथ में जिस प्रकार से उनके जो बातें आ रही है, तो अपने आप को लोग अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। अंबिकापुर के सभा में 45 बार अपनी बातों को रखने के बजाय 1.25 घंटे की सभा में 45 बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं।
और मोदी जी का नाम लेकर के आप बताना क्या चाहते हैं, और उसके बाद में आप बात करते हैं कि आप चाय बेचे देश ना बेचे। मतलब आप नसीहत दे रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। इस हिंदुस्तान ने वो भी दिन देखा है कि इन्हीं की सरकार थी, सोना को गिरवी रखना इनको पड़ा। इस बात को भी हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है। और उसके साथ में ये जो नसीहत देने वाले, इनकी जब सरकार थी तो करप्शन का क्या मामला रहा? श्वेत पत्र जारी हुआ, जमीन के गहराइयों से आकाश के तरंगों तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सबको बेचने का काम किया। और जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा जो किया गया, और 14 में जो मोदी जी की जो सरकार आई, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उस समय के दौर का निराशा, और उस समय लोगों को ये लगा कि अब भारत में कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। उस स्थिति में मोदी जी देश में सत्ता संभाले, और सत्ता संभालने के बाद जो काम उन्होंने प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद में हम कहां 10वें और 11वें नंबर पर थे, हम 5वें नंबर पर आर्थिक रूप से हम आ गए हैं। ये मोदी जी का काम है, मोदी जी का जो उन्होंने काम किया। और अब हम जो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन नहीं, हम 5वें नंबर पर नहीं, बल्कि हम 3रे नंबर पर छलांग लगाने वाले हैं। ये तैयारी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, और आर्थिक रूप से हम मजबूती के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को भी पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और इसलिए मेरा ये कहना कि आप चाय बेचने वालों का भी आपने अपमान किया कि चाय बेचे देश ना बेचे, तो क्या ये सब देश बेचने वाले लोग हैं? तो आप एक पूरे वर्ग को अपमानित करने का काम राहुल गांधी के द्वारा जो किया गया है, मैं समझता हूं कि शायद इतनी झल्लाहट और इतनी उनके मन में, उनके वक्तव्य से स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा कहने का आशय ये है कि आप यात्रा में अपनी बात रखें, और रखने के बजाय आप लोगों को अपमानित करने का, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को संप्रदाय के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, ये जो लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, इससे राहुल गांधी को बचना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ हो चाहे जहां हो, ये समझते हैं कि इसका लाभ मिलेगा। ये बोलने से लोगों को समझ में आएगी। हिंदुस्तान की जनता 2 बार मोदी जी को देख चुके हैं, मोदी जी के ऊपर मोहर लगाए हैं, और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार सबसे ज्यादा हमारी बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। तो ये जो झल्लाहट और जो ये दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपमानित करने के बजाय आप अपनी बात को रखें, और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। आज इस विषय को लेकर के मैं अपनी बात रखा हूं। संजय श्रीवास्तव जी बैठे हैं, कुछ इसमें रखना चाहेंगे, रख सकते हैं। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना,
बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विधानसभा बजट सत्र के 90वें दिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी रूरल औद्योगिक पार्क का मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में रीपा की आड़ में किए गए 600 करोड़ रुपए के बंदरबाट को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से प्रश्न पूछा, जिसके जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इसे लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच हेतु निर्देशित किया। आज रीपा को लेकर के मंत्री जी से हमने उप मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न पूछा कि प्रदेश में 300 रीपा स्थापित किए गए हैं और उसमें कुल मिलाकर के आगे पीछे करके 500 से ऊपर करोड़ रुपया, लगभग 600 करोड़ रुपया की राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है। लेकिन जिस प्रकार से रीपा का जो मामला आया और उसमें आज लगभग जगह में जाएंगे तो ताला लटका हुआ मिलेगा। कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं मशीन है तो बंद पड़ा हुआ है और सरपंचों से दस्तखत करा करके उसमें अधिकारियों के द्वारा खरीदी की गई। प्रोजेक्ट उसका जो बनाने का है तो प्रोजेक्ट बनाने का उसमें 50 लाख 80 लाख रुपए लिया गया, 2 करोड़ का योजना, और प्रोजेक्ट बनाने का उसमें 80 लाख किसी में लिया है, किसी में 50 लाख लिया है, किसी में और कुछ लिया है। इन सारे मामलों को लेकर के जिस प्रकार से डीएमएफ के फंड का, और इसलिए हमने कहा कि उसमें किस किस मत की राशि है, तो बाकी तो बातें नहीं आई, अलग अलग बताएं, लेकिन डीएमएफ की जो राशि है उसकी बात आई है कि डीएमएफ की राशि का कैसे बंदरबाट किया जाता है वो रीपा के माध्यम से देखने को मिला। और इन सारी अनियमितताओं को लेकर के, करप्शन को लेकर के हमने मंत्री जी से मांग किया, उप मुख्यमंत्री जी से, कि जो रीपा का
पूरे जांच होनी चाहिए और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए ताकि सारे मामले सामने आ सके और उसको कितना कहाँ पर क्या है उसकी सच्चाई सामने आए। मुझे अच्छा लगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि हम चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करेंगे और समिति के हमने टाइम की बात की तो 3 महीने का समय उसमें उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की राज्यसभा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी द्वारा देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वे रायगढ़ राज परिवार से हैं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के शुभ दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो रायगढ़ राजघराने से हैं, उनको राज्यसभा का नामांकन फॉर्म दाखिल करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी चयन किया है और आज का ये दिन बड़ा अच्छा दिन है। बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजन का दिन है और ऐसे पावन दिन में उनका नामांकन फाइल करा रहे हैं। कितना सेट दाखिल कर रहे हैं? 3 सेट। अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का 2 दिवसीय आयोजन के समापन पर दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने किया खिलाड़ियों का सम्मान। इस अवसर पर ग्राउंड में पुलिस महकमे के सभी अधिकारी मौजूद रहे। अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का 2 दिवसीय आयोजन गुरुवार को दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में समापन किया गया। इस मौके पर सभी जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 के समापन पर दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी पुलिस खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका हौसला उन्होंने बढ़ाया। इस दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, एडिशनल एसपी अभिषेक झा, दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा सहित सभी थानों के प्रभारी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के हाथों सभी जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। आयोजन को लेकर दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग और दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने इस तरह की जानकारी दी। जिला खेलकूद प्रतियोगिता 2024 जिसमें कि बालोद, बेमेतरा और दुर्ग जिले के हमारे जो दुर्ग रेंज है, इसके तीनों जिलों की जो खेलकूद प्रतियोगिता थी उसका समापन समारोह में हम शामिल हुए। पिछले 2 दिन लगातार इसमें विभिन्न खेलें जैसे इवन जूडो, कराटे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल तथा अन्य कई खेलों का आयोजन किया गया और हमारे जो प्रतिभागी हैं पुलिस के, हमारे जवान पुरुष और महिलाएं दोनों, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और जो लोग मेडल जीते हैं उनको बधाई भी दी है और प्रशस्ति पत्र दिए हैं। इस प्रकार खेल का आयोजन पुलिस विभाग के साथ हमेशा जुड़ा रहता है क्योंकि पुलिस के हमारे जवान खेलकूद में लगातार स्पर्धा कर न केवल जिला लेवल पर बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल पर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद की है कि हर वर्ष की भांति अगले साल तक फिर ये लोग मेहनत करेंगे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय खेल आयोजन होते रहते हैं, उसके लिए पहले यूनिट स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। उसी तारतम्य में दुर्ग रेंज का जो खेल का आयोजन था, वार्षिक खेल आयोजन, उसमें परसों हमने स्टार्ट किया था और आज उसका आईजी सर के मुख्य आतिथ्य में समापन समारोह था। 2 दिनों के अंदर विभिन्न खेलों में 3 जिलों के बालोद, बेमेतरा और दुर्ग के खिलाड़ियों ने यहाँ पे भागीदारी की है और आज सभी खेलों के जीते हुए खिलाड़ियों को यहाँ आईजी सर द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए
उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के सुराना महाविद्यालय में मेगा रक्तदान शिविर का एक दिवसीय आयोजन किया गया। छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें करीब 60 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। जिला शिक्षण समिति दुर्ग एवं नवदृष्टि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सेठ रतनचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में एक दिवसीय मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सेठ रतनचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय एवं साथ ही सेठ RCL ला महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर रक्तदान किया। साथ ही इस आयोजन में NCC, NSS एवं रेड क्रॉस के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि चेंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा थे। साथ ही डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल एवं डॉक्टर नेहा बाफना के सहयोग से उपयुक्त कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण चंद तिवारी, मनोज शर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में छात्र, प्राध्यापक एवं अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्य पूजा मल्होत्रा, उमाकांत सिंह, अखिलेश अग्रवाल उपस्थित रहे।
जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष शामिल प्रवीण चंद तिवारी और प्रहलाद रुंगटा ने भी ब्लड डोनेट का महत्व बताते हुए कहा कि किस प्रकार से ब्लड डोनेशन किया जाए और लोगों की रक्षा की जाए। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य और प्राध्यापकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज 15 फरवरी को हमने कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन ड्राइव रखी, जो कि जिला शिक्षण समिति द्वारा संचालित विभिन्न महाविद्यालय उसमें सम्मिलित हुए, जैसे कि बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, सेठ RCS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और सेठ RCS लॉ कॉलेज। इन तीनों कॉलेजेस के बच्चे एवं स्टाफ ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग 55 बच्चों और स्टाफ ने इस ब्लड डोनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया और डोनेट किया ब्लड को। इस ड्राइव को कंडक्ट कराने के लिए जिला शिक्षण समिति के चेयरमैन श्री प्रवीण चंद तिवारी जी का उद्देश्य यह था कि बच्चे सिर्फ डोनेट ना करें, वह इस डोनेशन को अपनी हैबिट बनाएं, ताकि भविष्य में भी वह डोनेशन करते रहें ब्लड का और समाज की सेवा इस तरह वह करते रहें। एक अच्छे कार्य से वह जुड़े, शिक्षा के साथ साथ वह सोसाइटी से भी बच्चों को जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस ड्राइव को बृहद रूप से कराने का निर्णय लिया और हमने इसको एक बृहद रूप दिया और एक अच्छे प्रोग्राम की तरह आज हमने इसको कंडक्ट करवाया। जिला शिक्षण समिति दुर्ग ने उसके अंतर्गत आने वाले विद्यालय एवं महाविद्यालय ने मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया है, जिसमें NCC, NSS, रेड क्रॉस के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और प्राध्यापक गणों ने भी भाग लिया है। लगभग 55 यूनिट ब्लड हमारे पास अभी आ चुका है और अभी और छात्र छात्राएं लगातार आ ही रहे हैं। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को सिटी ब्लड बैंक से समय पर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उनकी सेवा जिला शिक्षण समिति दुर्ग रक्तदान के माध्यम से करना चाहती है। समिति के और नवदृष्टि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हमारे कॉलेज सेठ RCS आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये कॉलेज में पहली बार और ज़िला शिक्षण समिति की तरफ से भी पहली बार इस कॉलेज में एक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें बहुत से छात्र छात्राएं और प्राध्यापक, मैनेजमेंट के मेंबर्स सभी लोग ने इसमें भागीदारी ली है और अभी तक हमारे पास में अप्रॉक्स 55 से अबव रक्तदान हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूएशन जारी है, आ ही रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासियों ने कॉलोनी तक के पूर्णतः जर्जर हो चुके पहुंच मार्ग के परिप्रेक्ष्य में बुधवार को धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया और गुरुवार को नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासियों ने नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को यह भी बताया कि बरसात के दिनों में सड़क पर चलते हुए 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं और एक लंबे समय से कॉलोनी वासी अपनी इस जानलेवा समस्या को लेकर शासन प्रशासन के आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं और इन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला है कि यह रोड बनाने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। पूरे भिलाई निगम क्षेत्र में छोटे बड़े गड्ढे पाट दिए गए हैं और अंदरूनी सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है, परंतु सुंदर विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासी अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि निगम भिलाई प्रशासन उनकी समस्याओं को सुनकर भी मौन बैठा हुआ है। कॉलोनी वासियों ने एक बार पुनः अपनी समस्या ACN न्यूज़ टीम को सुनाई है। कल हम लोग धरने में बैठे थे, शासन प्रशासन की ओर से जोन आयुक्त मैडम लहरे मैडम और भोजू नेता प्रतिपक्ष भी आए थे और उनके कहने से हम यहाँ आयुक्त सर से मिलने के लिए आए। उन्होंने समय दिया था 11 बजे आयुक्त सर से मिलने का, तो हमने सोचा था शायद कुछ काम की बात होगी। धरना हमारा वहाँ अभी भी जारी है, हमारा धरना ख़त्म नहीं हुआ है और वहाँ धरना जारी है और इनसे हम मिलने आए थे और आने के बाद यहाँ से सेम वही बात पता चला कि फ़ंड नहीं है, हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो फंड नहीं होना ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं और सुविधा हमको उपलब्ध आप कराना ये आपका कार्य है, ये हमारा काम नहीं है। तो इसके बाद 2 या 3 दिन में हम सोच के बताएंगे, सोम या मंगलवार तक के आपको कंफर्म करेंगे, ऐसा आयुक्त महोदय ने हमें बताया। तो हमने उन्हें शाम तक का समय दिया है कि आप हमें शाम तक बता दीजिए कि आप इसमें रोड बनवा पाएंगे या नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन हमारा धरना उसमें जारी रहेगा। उसके लिए उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीने बाद अभी आचार संहिता लग जाएगा, 1-1.5 महीने बाद, उसके बाद बारिश आ जाएगा। ऑलरेडी जब सबको पता है कि दुर्घटना से उस रोड पे 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है सुंदर विहार कॉलोनी के, तो हम और लोगों के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। मजबूरी है, हमको बैठना पड़ेगा, उग्र होना पड़ेगा। पुलिस शासन प्रशासन जेल ले जाएगा, डंडा मारेगा।
हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब टैक्स फ्री कर दो। हमने अभी भी बोला आयुक्त सर को कि सर अगर आपके पास फंड नहीं है आप टैक्स माफ कर दीजिए, जो हमारा टैक्स निकल रहा है हम उस टैक्स से अपने पैसों से अपनी सड़क बना लेंगे। अगर आप सक्षम नहीं है इसको बना पाने में तो हमने अभी भी उनको ये प्रपोजल दिया है कि आप टैक्स माफ कर दीजिए, हम उस पैसे से अपनी रोड बना लेंगे। हमारे को जवाब नहीं दिया, हमें कोई संतुष्ट नहीं कर पाए वो, और कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि इस तारीख से काम चालू होगा या नहीं होगा। और पूरे भिलाई में काम चल रहा है, सिर्फ सुंदर विहार के लिए हमेशा से फंड का रोना रहता है, तो हमारा टैक्स माफ कर दिया जाए, सिर्फ एक इतनी सी मांग करता है। पार्षद तो मेरे ख्याल से इससे निष्क्रिय पार्षद किसी भी वार्ड का नहीं होगा। अगर हम सुविधा के लिए जाते हैं तो वो हमें सुविधा नहीं दे पाते। हम कहते हैं कि आप हमारे पार्षद हैं, आपके नेतृत्व में हम धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। उनको कल हमने 100 बार फ़ोन किया, उन्होंने एक बार ना आए ना उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव किया, जबकि उनको सब जानकारी है। तो कुल मिला के मतलब भेदभाव कर रहे हैं पार्षद से लेकर शासन प्रशासन, हर कोई उस रोड के लिए पता नहीं क्यों पीछे हटता है या उस रोड का निर्माण नहीं करना चाहता। इसके पीछे क्या है इसका हमें भी जानकारी नहीं है। अपनी समस्या लेकर नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त के पास पहुंचे कॉलोनी वासियों को एक बार फिर आश्वासन दिया गया है। आप भी सुनिए निगम भिलाई के आयुक्त क्या कहते हैं। आपने बताया कि इसमें जो है शासन की ओर से हम लोगों ने फंड की डिमांड पहले की है और जैसे फंड की स्वीकृति प्राप्त होगी काम जो है स्टार्ट कर देंगे। मैडम इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, विकास कार्य जो है सभी तरफ एक बराबर होना चाहिए और जो भी निर्माण कार्य की आवश्यकता है और मतलब उसको हम करेंगे। सर एक और क्वेश्चन, समस्या का समाधान यदि जल्दी नहीं हुआ तो कॉलोनी वासियों ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर अनूप श्रीवास्तव ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महमरा के कृषक गोवर्धन मेश्राम को SDI 555 ट्रैक्टर की डिलीवरी गंजपारा दुर्ग स्थित कमला मोटर्स में प्रदान की। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर अनूप श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। इस दौरान बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महमरा के कृषक गोवर्धन मेश्राम को ACE-DI 555 हार्स पावर की ट्रैक्टर की डिलीवरी उन्होंने प्रदान की। इस दौरान कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा, सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, हेड मैकेनिक संतराम निर्मलकर, मैकेनिक किशोर निषाद, मार्केटिंग अजय चौधरी को प्रोडक्ट एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए आने वाले फाइनेंशियल वर्ष हेतु ज्यादा उत्साहपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कमला मोटर्स के सदस्यों ने ऊर्जा का संचार। इस दौरान स्टेट हेड ललित साहू, चीफ जनरल मैनेजर अनूप श्रीवास्तव शामिल रहे। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।